चले छोड़े, इससे पहले वो एक होता है, मैं अपने आप को ऐसे एनर्जी वगैरह लेके आती हूँ सारा, तो जोहेब परेशान हो जाते हैं क्या कर रही है। एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए यार। सुबह अगर हम डल होंगे, हम नींद में होंगे, तो आप तो सो ही जाएंगे। जरूरी है कि हम अर्ली अगर राइज कर रहे हैं तो हमारा शाइन हम तभी कर सकेंगे जब एनर्जी होगी। एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है क्या? तो प्लीज जी, जो आपको होस्ट सुला रहे हैं, जिनका शो देख के आपको नींद आ रही है, प्लीज उनका शो ना देखें, क्योंकि रात में तो सो चुके हैं आप। सुबह तो उठने का वक्त है। माशाल्लाह हम जो है ना अपने 8 घंटे की नींद पूरी करके आते हैं। हम वो वाले होस्ट हैं अच्छे बच्चे, जो मतलब बिल्कुल नाइट लाइफ वगैरह कुछ नहीं हमारी में। वो तो नींद ही आ जाती है ना बच्चों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह नींद आ जाती है 11 बजे। मैंने अपनी सालगिरह का केक 10 बजे काट लिया। अब बताएं आप 12 बजे हाँ फैसले लेके रेडी हुए 12 बजे। मैंने कहा नहीं सुबह शो है, तो कह रहे क्या करें? मैं कहा 10 बजे काटो केक। ये देखिए हमारी डेडिकेशन, किसी और में ऐसी डेडिकेशन है तो प्लीज राब्ता करें मुझसे। सुबह सोते जागते शो भी कर लिया, और ये कैसे देखेंगे लोग? एंजॉय कैसे करेंगे? सुबह उठ के पूरा दिन चलाना पड़ता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सीखने को मिल रहा है। अब्बा मेरे शो देखते हैं, अब्बा मुझे फीडबैक देते हैं, गुड जॉब गुड जॉब। वो लड़का बड़ा अच्छा है अब्बा मेरे, अब्बा का सुनो। हाँ भी बड़ा, हाँ बेटा अच्छा कर रही हो, को लड़का बहुत अच्छा है जो साथ हमारे शो कर रहा है ना वो। अच्छा फिर ये अब्बा को सेहत के साथ लंबी जिंदगी अल्लाह ताला। मैं कहती हूँ अब्बा वापस मेरे पे आ जाए। हाँ ये वो, लेकिन जो लड़का है वो बहुत अच्छा शो कर रहा है। तो अब्बा के तो सारे वोट मुझे लग रहा है जोहेब की तरह। ये गुड है अब्बा, थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑन एयर भी आपको थैंक्स कर दिया। अच्छा जी, तो कह रहे आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम कम, मुकाबला सर माशाल्लाह, और कमर्शियल बहुत ज्यादा। वाह 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। और अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज भी देखी कुछ मिनट पहले, 15 मिनट पहले वज़ीर आज़म ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की है। और इसके साथ साथ ये तो आमद के मनाज़िर है, जब वो पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया। और ताजिकिस्तान के जो शख्सियात वहाँ पर उनके सदर थे वो पहुंचे थे वहाँ पर। और दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारत और दीगर शोबों में कोऑपरेशन और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। MOUs होंगे जिस पर ट्रेड पर बिल्कुल ऐसे ट्रम्प ने सबको ट्रेड पे लगा दिया। फैशनेबल हो गया, ट्रेंड सेट हो रहा है कि जी। और बात भी सही है कि ट्रेड पे आप जो है फोकस करें, अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ट्रेड करें, तो ताकि मुल्क मजबूत हो। और मुझे लग रहा है पता है जो अभी आसपास खबरें चीजें आ रही हैं, वी आर गेटिंग इकोनॉमिकली भी मोर आई थिंक स्टेबल, स्ट्रॉन्गर देन एवर। माशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब वजीर आजम ने यह भी कहा है कि जो CPEC है तो इसको भी हमने हमेशा दीगर मुल्कों को इनवाइट किया। जब ये CPEC का आगाज हुआ तो हमने, हमारी यही पॉलिसी थी कि हम दीगर मुल्कों को भी इनवाइट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को, कि आए और CPEC का हिस्सा बने। तो अभी भी जो दौरे हो रहे हैं इसमें वजीर आजम पाकिस्तान यही कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आप लेकर आए और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, बेशबहा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और मिलकर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बढ़ाकर हम तरक्की कर सकते हैं। ये खित्ते में, रीजन में अमन का माहौल भी बन सकता है। तो जनाब ये हमारी पहली टॉप स्टोरी है। और मैं तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर शजील मेमन का सुन रही थी कि अब आप पासपोर्ट लेके जरा ट्रैवल करें। और वो गए भी तो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा उसने एक्नॉलेज किया इमिग्रेशन वाले ने कि वो फ्रॉम पाकिस्तान, वेल डन। कह रहे मजा आएगा आपको ट्रैवल करके। और बाकी हमारे लिए मतलब माशाल्लाह इस पासपोर्ट की और इज्जत इंटरनेशनली बन गई है। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि बाकी अब तो मजा आएगा ट्रैवल करने का। तो वजीर आजम के ये जो दौरे हो रहे हैं इसमें बामी दिलचस्पी के उमूर पर तो बात हो रही है, लेकिन भारत का जो एग्रेशन है और भारत ने जो कुछ किया है अभी रिसेंट पास्ट में, तो इसका भी जिक्र हो रहा है। कश्मीर के मसले पर भी यकीनन बात हो रही है, पानी के मसले पर भी बात हो रही है। और पाकिस्तान अपने मुल्कों को, जैसे हम हमारे हमसाया ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं, उन सबको अपने साथ मिलाने की ये भरपूर एक कोशिश है और इसी सिलसिले में ये दौरे भी हैं। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच हम नहीं आने देंगे। कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती है। ऐसी रियासत बनना चाहते हैं जहां तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो कोई भी बैली आंख से देखे, देखिए आप कितना आपका पीस का मैसेज है, बट एट द सेम टाइम एक आप में ना फर्मनेस है, बिल्कुल एक रोब से बात हो रही है, मैसेज दिया जा रहा है भारत को कि डोंट मेस विद अस। एक अभी जो आपने देखा है, आपने शुरू किया, जंग का आगाज किया, खत्म हमने किया। और ऐसा खत्म किया कि क्या स्कोर था, पाकिस्तान एयरफोर्स 6 एंड इंडियन एयरफोर्स 0। तो भाई ये देखिए, खत्म हमने किया और बड़ा शानदार तरीके से। अच्छा, आर्मी चीफ ने यह भी निशानदेही की है और बार बार वो करते हैं जहां भी जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करे। तो एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी बन गई है। और जाहिर है पाकिस्तान से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो रियासत मुखालिफ अगर बयानिया कोई बनाया जाता है
तो उसको नेगेट करें, और सोशल मीडिया खासतौर पर इसमें हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है, जिस तरीके से ये काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और खबर बताऊं, राफेल बनाने वाले जो फ्रेंच है सारी कंपनी, वो अब बड़े परेशान है क्योंकि उनको बहुत लॉस हो रहा है। अब वो जानना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करें, हम पता लगाएं कि ये कैसे ऐसे क्रैश हुए हैं, कैसे इनको मार दिया गया है। वी वांट टू सी। उन्होंने भारत से कहा कि हम आके इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो हमें जरा ये देखना है। उन्होंने मना कर दिया। भारत ने कहा बिल्कुल हम आपको आने नहीं देंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे कि हमारे जेट्स पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कैसे गिराए। एक तो इसमें ये कि एक्सेप्टेंस है कि जी बिल्कुल गिराए, मान लिया उन्होंने। साथ में उनको अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करने दे रहे, इसका मतलब है ये भी दुनिया के सामने आ जाएगा कि इनके जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी बेकार है। बिल्कुल, सारी चीजें खुल जाएंगी ना इन्वेस्टिगेट। तो वो अगर देखिए ना, हम तो हर चीज पे हम कहते हैं आए जी आए देखें, खुद आप अंदाजा लगाएं, आए इन्वेस्टिगेट करें। वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। भारत देखें मीडिया को ब्लॉक कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो पहलगाम का आपका अटैक हो या अब जो जंग के बाद सारी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन होना चाह रही है। नहीं, मना कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि उनके लोगों को दुनिया को पता चले कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल ऐसे सबको पता है वैसे। तो ये जो आर्मी चीफ की हम आपको बात बता रहे हैं कि उन्होंने खिताब किया है, तो ये खिताब और उसके अंदर अल्फाज का चुनाव और जिस तरीके से हम अज़्म का इजहार करते हैं, इसके पीछे कुर्बानियां हैं। वो कुर्बानियां क्या हैं, जरा सुनिए। तीसरी टॉप स्टोरी है, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए हैं। ISPR का बताना है कि पाक फौज के 4 जवान जवामर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इनमें लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल है, नायब सूबेदार काशिफ रजा हैं, लांस नायक फयाकत अली हैं और सिपाही मोहम्मद हमीद शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां हुई हैं। फिलहाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। हलाक मुलजिमान दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब थे। तो ये ऐसे ही नहीं आता ना, ये इसी तरीके से ये आज़म का जो इजहार होता है, इसके पीछे एक पूरी एक कुर्बानियां हैं, मतलब एक ये लिस्ट है। नॉर्मल दिनों में भी जवानों का आपको खून लग रहा होता है कि पीसफुल डेज हैं, नॉर्मल जिंदगी गुजरी है, हमारे जवान देखें तब भी तैयार हैं, अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग हमेशा भारत के साथ स्टेट ऑफ वॉर में रहे हैं और रहेंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी। तो हमारे प्रेफरेंसेस क्या हों, हमें वो बाहर तो वो काम कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अंदर हमें अपने पाकिस्तान को स्ट्रांग करना है, यूनाइटेड रह के, और ये कि पाकिस्तान को तरक्की पे लेके जाए। मतलब मुझे अब लग रहा है कि फाइनेंशियली भी अब पाकिस्तान को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी, क्योंकि भारत बार बार यही अपना हमारा GDP देखो, हमारा ये देखो, हमें भी अपने आप को ना इसका सबक लेके ना हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है। तो ये जनाब हम ये कॉस्ट पे कर रहे हैं, हमारे फौजी जवान ये कॉस्ट पे कर रहे हैं मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए। मुल्क की सॉवरेनिटी पर कोई भी हमला होता है तो उसमें हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होते हैं, तो कुर्बानी भी फिर देनी पड़ती है। खैर, एक और हमारी टॉप स्टोरी है कि पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब एक बड़ा कदम है। क्रिप्टो से मुतालिक बड़ी रूमर्स और ये सारी चीजें हो रही थी कि भाई ये लीगल है नहीं है। तो खैर, पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया और वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने अमेरिका में खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के बिटकॉइन ज़खायर नेशनल बिटकॉइन वॉलेट करार दिए जाएंगे। बिटकॉइन ज़खायर कभी भी बिटकॉइन के रेट के उतार चढ़ाव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दुनिया के पास पाकिस्तान और बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा, इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी बहुत सारी इसमें बातें नहीं समझ आ रही थी। अब वो लोग जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना जानते नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। ये खबर जो है ना, ये उन लोगों को ही समझ आ रही है जो इसको जानते हैं। हम जैसे लोगों को समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है, बात क्या हुई और होना क्या है। ये कोई खुशी की खबर है या ये कोई परेशानी की खबर है, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं है खुशी की खबर ये, क्योंकि देखिए बिटकॉइन इस्तेमाल तो किया जा रहा था, लेकिन जब इलीगल इस्तेमाल किया जाता है और वो चैनलाइज उसको नहीं किया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से बैकअप नहीं होता, तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नाफिज नहीं होते। अगर आपके पैसे लॉस कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, कहीं कोई थेफ्ट हो रहा है, तो आप उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट इसे ओन कर रही है और रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, इसको नाफिज किया जाएगा, तो फिर लोगों के लिए आसानी होगी ना इसको समझने में। रिजर्व्स कोई 40 मिलियन के करीब बिटकॉइन कमा रही है बिटकॉइन से, तो ज़रा पीछे पाकिस्तान में भी वॉलेट में उसमें वॉलेट पे ठीक ठाक माल है। खैर, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक थोड़ी सी तशवीश की खबर है। आपको याद होगा अभी 2-3 साल पहले कोरोना वायरस की वजह से बड़ी जाने भी गई और पूरी जिंदगी निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया, बदल गई, दुनिया रुक के रह गई, आ गई ऐसा, और बदल भी गई दुनिया उसके बाद कुछ। तो बड़े वो टेंशन के महीने थे जो हम सब ने गुजारे घर बैठ के, ये वो तो चेंज्ड
लाइफ फॉर एवरीवन। लेकिन ये कि अच्छा लगता था कभी शायद वो दुनिया कभी ठीक ही नहीं हो, वापस ठीक ही नहीं कभी हो बाहर गया। जा नहीं पाएंगे, सड़कें खाली, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं, हमारा बहुत बड़ी आजमाइश थी दुनिया पे। और वो जो हमने सुना होता था ना बचपन में, खौफ व कैसे हिरास, प्लेग्स आते थे, बिल्कुल, सड़कें ऐसे वीरान। कुछ होता था, और कितने करोड़ों लोग जो हैं वो उसमें मर जाते थे, और हुआ और नहीं, और देखा। करोड़ों लोग मुतासिर हुए। दुनिया में बड़े बड़े मजबूत मुल्कों की इकोनॉमी बैठ गई कोरोना वायरस की वजह से। डेली वेजेस पे काम करने वाले, उनका रोजगार चला गया, वर्क फ्रॉम होम, घर में डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत ही बुरी सूरत